52 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन मेंस हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स मेडल जीता है। टोक्यो की तरह इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल आया। पेरिस में हमने ब्रॉन्ज जीता, स्पेन को 2-1 से हराया। हमारी टीम के सरपंच हरमनप्रीत सिंह ने लगातार 2 गोल्स किए। उनके 2 गोल्स की वजह से ये बढ़त मिली, दोनों पीछे के थ्रू आए। तो हम अपने सरपंच से जानते हैं कि लगातार दूसरा मेडल। गरिमा जी बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ नवीन पटनायक का। इस देश में वो ऐसे एक विजनरी पॉलिटिशियन हुए हैं जिन्होंने हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। मुझे पता है कि जबकि उड़ीसा कोई ऐसा बहुत कैश रिच स्टेट हो, बहुत जीडीपी के स्टेट के इंडेक्स के हिसाब से बहुत ऊपर हो, नहीं है। कुछ एक मिनरल और इन सब को लेके और कोस्टल एक्टिविटीज़ को लेके वहाँ पे संसाधन, लेकिन ही टुक द प्लंज और उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही हर स्टेट एक खेल को लेके ये कहे कि साहब इस खेल में हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनाएंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाएंगे, स्पॉन्सर्स ढूंढने में मदद करेंगे, वी कैन चेंज द गेम। क्योंकि होता क्या है कि ओलंपिक से पहले हम गोल्ड क्वेस्ट, अमुक खिलाड़ी को ये कोच दिया गया, ये संसाधन, इस पे बहुत बात करते हैं। लेकिन जो सुनील छेत्री यहाँ पे बोल के गए थे कि क्या हम स्कूल के लेवल पे टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, जो भी गेम हो। तो इसलिए मुझे जब आज इंडिया ने फिर से ब्रॉन्ज जीता, सो वी आर वेरी हैप्पी। पर मुझे लगा कि उन सब लोगों को एक एक करके याद करना चाहिए जिन्होंने मरसिया पढ़ने के बजाय कि साहब हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कुछ किया। ऑफकोर्स श्रीजेश, आई मीन वी कीप लुकिंग फॉर हीरोज़ जिनको देख के हम सीख सकें, आगे बढ़ने का हौसला मिल सके, एंड ही इज़ दैट गाय। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के खिलाफ था वो, पेनल्टी शूट आउट, उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत कमाल की थी। हम 10 प्लेयर्स से खेल रहे थे, हमारे मेन जो डिफेंडर हैं वो बाहर हो गए थे, हालांकि रेफरी के उस डिसीजन को लेके भी डिबेट है, पर गिव अप नहीं किया, वो जीते। और फिर आज सेमीफाइनल में भी मैं यहाँ पे उस्ताद अमजद अली खां आए हुए थे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के लिए, तो शूट चल रहा था, तो संदीप जी और सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग देख रहे थे, और संदीप जी एकदम उदास से बैठे हुए थे, जबकि थोड़ी देर पहले दद्दा ने हमें आके बता दिया सर 2-1 से आगे हैं। तो मैं संदीप जी से पूछा कि होना क्या है, 40 सेकंड बॉल और अपने पास रखनी थी, पेनल्टी कॉर्नर दे दिया। तो संदीप जी टेंशन में बैठे हुए थे, मैंने कोई बात नहीं, पेनल्टी कॉर्नर दिया ना, श्रीजेश वहाँ पे खड़ा हुआ है, हो जाएगा। और वही हुआ, जैसे उन्होंने 2 बार डिफ्लेक्ट किया और उसके बाद काउंटर अटैक हमने बनाया। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, सपोर्ट स्टाफ, कोचेज एंड एवरीबडी। और हम लोग हमेशा बोलते थे कि साहब हम लोग पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं बदल पा रहे हैं। जर्मनी के खिलाफ जब हम हारे तब भी ये कमी आई, वरना मतलब इंडियन टीम की जो फॉर्म दिख रही थी, वी कुड हैव गॉन इन द फाइनल्स एज वेल। पर नॉनदलेस ओवरऑल मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर पेनल्टी कॉर्नर को हम बदल रहे थे गोल्स में, ये बहुत कमाल का था। और एक आध मैच को छोड़ दें तो हम दब के नहीं खेल रहे थे, जो हम लोग सुनते हैं ना कि फियरलेस हॉकी, पीछे हो तो आगे हो तो चढ़ के खेलना है। और उसका जैसे आज भी पहला गोल हमने खाया, हम 1-0 से पीछे हुए और फिर हमने वापसी की और 2-1 किया। कल जैसे सब लोग बात कर रहे थे इस चीज़ की, सेमीफाइनल में जो जर्मनी के खिलाफ था कि हमने कमबैक किया और उसके बाद थोड़ा सा गेम ढीला पड़ा था। तो ये कई बार ये चीज़ हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखा, फियरलेस हॉकी खेली और उनके ग्राउंड पे खेली। मतलब ये हमेशा कहा जाता है कि साहब साउथ एशियन कंट्रीज़ की, इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी तब पिछड़ी जब वो घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ पे गई, तो बॉल का मूवमेंट, बॉल का स्विंग, बॉल की स्पिन सब बदल गई, है ना। और फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, फेडरेशंस में हम इतने हावी नहीं थे, तो यूरोपियंस ने अपने हिसाब से गेम में तब्दीलियाँ की, ये बात कही जाती है। और उसी वजह से आप यूरोपियन टीम्स को देखें, नीदरलैंड की टीम, बेल्जियम की टीम, है ना, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है, पर प्राइमरली इन 2 टीमों को और फिर जर्मनी और स्पेन की टीम की इनको बढ़त हुई। लेकिन आपको गेम आता है, आप मेहनत करते हो, तो फिर अंततः ये सारी चीज़ें पोस्ट डिस्कशन के लिए आती है कि डिस्पाइट ऑल दिस, है ना, जो हम लोग को अंग्रेजी में सिखाते हैं कम्युनिकेशन में कि कोई एक वाक्य कह रहा है और उसने कह दिया बट, तो बट के पहले तो सब भूमिका थी, अब इसके बाद जो आ रहा है बट, या डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस वी वन। सो आई एम वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस Hockey India team, we are very proud of you and we are very
वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे हॉकी में ग्लोरी डेज के वापस आने का हमें एक रोड मैप तो दिख रहा है, रास्ता तो दिख रहा है। एंड आई सीरियसली होप कि हम हॉकी के लिए अभी भी आप देखिए झारखंड, उड़ीसा और पंजाब, प्राइमरली हम इन 3 नर्सरीज पे डिपेंडेंट हैं। मुझे लगता है कि अगर अंडमान में भी कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर है, या नागालैंड में कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, या गुजरात में भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो हम लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा बिल्ड होना चाहिए सारे गेम्स का। पर हॉकी का सबसे ज़्यादा नेशनल गेम कि हर ख्वाहिशमंद बच्चे के हाथ में हॉकी हो, और हर प्रतिभाशाली बच्चे या बच्ची के हाथ में न सिर्फ हॉकी हो बल्कि वजीफे भी हों। थैंक यू। शुरुआत काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें, एक तरीके से पूरा ही बता दिया कि हॉकी का टूर्नामेंट कैसा रहा टीम इंडिया के लिए। शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें काफ़ी गैप्स दिख रहे थे, बॉल पोजीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी करी और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, एक बार उन लोगों के पास जाते हैं जो कह रहे थे कि आखिरी में ये जो पीसी थी ना, ये नहीं देनी चाहिए थी। संदीप जी हैं क्या यहाँ पे? चलिए संदीप जी से बाद में बात करेंगे, बाकी लोगों से बात करते हैं। आइए ना प्लीज, बताइए। मैं हॉकी का पुराना खिलाड़ी था ना, मेरी एक टांग निकली है, मैं हॉकी का पुराना खिलाड़ी था। खबर क्या है? मैं भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार 52 साल के बाद। लगातार दूसरी बार ये बड़ी उपलब्धि है हमारी, और इस पे हमें गर्व करना चाहिए। टेक्निकल डिटेल्स के लिए दूसरों के पास जाएं। आगे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में हॉकी आना, जब जर्मनी से हारे थे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लगा था कि साकेत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल कुछ भी कर सकते हैं यार। 64 साल 44 साल की बातें होने लगी थी। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि कम से कम इस पर गोल्ड आ जाएगा। मैं मैच देखता नहीं हूँ हॉकी और फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वाला हिसाब है अपना तो लेकिन मतलब पिछला मैच मैं देख रहा था जब इंडिया हारी सेमीफाइनल में, जर्मनी से हारी थी ना। हाँ, तो मैं लास्ट तक देख रहा था। लास्ट में जो लास्ट मिनट में जब 2 चांस मिले थे इंडिया को गोल करने के, वो देख के लग रहा था कि कुछ हो सकता है, अभी भी हो सकता है। तो ये उम्मीद के बाद अब लास्टली ब्रॉन्ज आना बहुत मतलब राहत की बात है इंडिया के लिए, और तो खुशी तो है ही। ये आखिरी के सेकंड्स में आपका भी ऐसे बीपी ऊपर हो रहा था क्या कि यार नहीं, बॉल नहीं देनी थी, पोजीशन अपने पास रखना था? हाँ, ये तो हो ही रहा था। यहाँ हम लोग देख रहे थे सर के साथ, और संदीप सर भी थे, तो ये तो था ही, मतलब कि अब कहीं आज भी ऐसा ना हो जाए कि फिर ये भी ना मिले, ऐसा भी था आज के मैच में भी। लेकिन मैं पता है ऐसा सोच रही थी कि अगर गोल होता तो शूट आउट में जाता, और दुष्यंत जी शूट आउट में हमने देखा था श्रीजेश को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो सेव किए थे जी, और आज के मैच में भी शायद उन्होंने आखिरी मोमेंट्स पे एक गोल रोका है। मैं पूरा मैच तो मैं फॉलो नहीं कर पाया, बीच बीच में आखिरी के कुछ मिनट ही देख पाया था, लेकिन अच्छा है। और फाइनली हम वहाँ से कम खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, और लगातार दूसरी बार मैंने सुना 1972 के बाद हम पहली बार लगातार दूसरे ओलंपिक में जीत रहे हैं, तो अच्छा है। पिछले मैच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ था, हम लोग सोच रहे थे इस बार कम से कम 3 गोल्ड मेडल आ जाएंगे। कुश्ती में एक अपने नीरज चोपड़ा का मैच होने वाला उसमें, और एक ये हॉकी वाला, तो दोनों में ही बहुत आखिरी में एंड टाइम पे जो 2 मिनट बचे थे पिछले मैच में, 2 मौके बनाए थे टीम ने, हॉकी टीम ने, लेकिन गोल नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं आ रहे हैं, मेडल आ रहा है, अच्छी बात है। मेडल आ रहा है, ब्रॉन्ज मेडल आखिरकार आ रहा है। सोम, हाँ आ रहा है। यही कहना चाहता हूँ मैं कि मैं दोनों के, जैसे पिछला मैच हम लोग देख पाए थे, ये वाला तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में नहीं देख पाए थे, तो वो हम लोग तो कम जानकार हैं। प्रशांत हम लोग को बीच बीच में बता रहा था कि देखो अभी ड्रॉ हो गया है, अभी अगर यहाँ तक रहे और बॉल बस अपने पास ही लोग खिला के बचा ले जाएं तो ये शूट आउट पे हाँ बस शूट आउट पे जाएगा और फिर हम लोग वहाँ जीत जाएंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट था, तो मैंने उस पर एतबार रखा, हालांकि वो नहीं हो पाया। तो इस बार लेकिन हो गया। आप चाहते थे बराबर 2-2 हो जाए, जो हो जाए और उसके बाद हम शूट आउट पे जाएं और फिर थ्रिल बढ़े। तो जिस चीज़ के लिए हम लोग देखते थे, जो पिछला जो अभी हम लोग हारे, हालांकि आज जीते, तो आज अचानक से हम लोग वो खत्म हो रहा था, अचानक में आया कि अरे आ गया मेडल, आ गया, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। चलिए अब मेरे को वो भी मिल गई है जिन्होंने कहा था कि यार लास्ट के जो 30-40 सेकंड में बॉल नहीं देनी थी ना सांस। हाँ नहीं, वो जब आप उन लोगों ने गोल के लिए ट्राई किया, जो पेनल्टी कॉर्नर करवट नहीं हो, वाइड जब हो गया करार, तो जब उसके बाद है कि आप बोल्ट गेंद का पोजीशन रखेंगे ना, बहुत सिंपल, वो हवाइयाँ इधर उधर शॉट मारने लगे यार, फिर वो बॉल पोजीशन चला गया स्पिन वालों के हाथ में। अब मुझे इस बात की टेंशन यार कि ये तो गलत कर रहे हैं, तो सौरव उसी दौरान आके बोला कि अरे
भरोसा रखो, हो जाएगा हो जाएगा। और खैर हमारे हिस्से में ये मेडल था और ये टीम डिज़र्व भी करती थी, बहुत अच्छा खेली है लगातार। शुरुआती 1-2 मैचेस में स्लो लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट कह रहा हूँ, ओलंपिक्स के दिन आगे चलते गए, एक टीम का खेल बहुत अच्छा हुआ है। बॉल पोजीशन में भी मैं फर्स्ट हाफ में देख रहा था 52% इंडिया था, 48% स्पेन था, तो पोजीशन में भी बहुत बेहतर थे। और लेकिन एक कमी जो पूरे टूर्नामेंट में मुझे थोड़ी फील हुई कि हम फील्ड गोल्स नहीं करते हैं, हम फील्ड गोल्स कम करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर्स ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, और 10 गोल आपके हरमनप्रीत के हैं जो आपके पेनल्टी कॉर्नर के एक्सपर्ट हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए कि उस खेल में हम काफ़ी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप पिछले मैच में मैं देख रहा था 45 के आसपास पेनल्टी कॉर्नर आपको मिले हैं और कन्वर्जन समवेयर अराउंड 5 से 8 का ही था। तो ये आंकड़ा बहुत फ़र्क है कि आपको मिलते ज़्यादा है पेनल्टी कॉर्नर, कन्वर्ट कम कर रहे हो। और ऑल्दो पिछले मैच में जब सब कह रहे थे कि हम जर्मनी के खिलाफ नहीं निकाल पाए वो मैच, तो जिस टीम जर्मन बेस्ट डिफेंडर ऑफ पेनल्टी कॉर्नर्स माने जाते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम चूक गए थे। फील्ड गोल वाली कमी फील हुई थी, पर खैर टूर्नामेंट बड़ी बात है। 52 साल के बाद लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीत पाना। और मुझे सर घूर के देख रहे कि मैं तो सिद्धांत जी से ये कह रहा था कि आज दुग्गल साहब हॉकी एक्सपर्ट है। You were making sense। और दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि संदीप जी का जो पहला बीट था डेस्क पे वो स्पोर्ट्स था। तो स्पोर्ट्स, फ्रॉम स्पोर्ट्स ही स्विच टू टेक्नोलॉजी और उस नॉर्मल न्यूज़, हाँ अच्छा पॉलिटिकल, और उसके बाद फिर टेक में गए और उसके बाद वापस अब आप ललन टॉप में पीढ़ियां खराब कर रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो गरिमा ये तुम्हारी बिरादरी के हैं, खेल पत्रकार। जब तो हम साहब ऐसा नहीं कि आज हॉकी एक्सपर्ट हैं, पुराने हॉकी एक्सपर्ट हैं। ये धनराज पिल्लई का डेब्यू मैच देख चुके हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, इन्होंने प्रगट सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम को हारते देखा। ये बहुत पुराने हैं। राखाल दास बनर्जी ने जब खुदाई की थी तो इनके भी कपड़े मिले थे इंडस वैली में। धनराज पिल्लई को हम लोगों ने खेलते देखा है उस समय, मतलब हम लोगों ने खेलते देखा है, रोते हुए भी देखा है, और ये कहते हुए भी देखा है कि मैं अपने बेटे को कभी अब हाथ में हॉकी नहीं पकड़ने दूंगा। हमने वो हार्ट ब्रेक देखे हैं कि उत्साह बढ़ाने नहीं जाते, कोई हौसला नहीं, सिर्फ मर्सिया, जीरो सपोर्ट। तो हमने बहुत हार्ट ब्रेक देखे। इसलिए जो 80 हम वी द किड्स ऑफ 80s जिन्होंने 90s की वो हार देखी है, हमारे लिए तो ये बहुत सुकून वाली बात है। और उन सब के मुंह पे ये तमाचा है जो ये कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी जीत एक फ्लूक थी, एक इत्तेफाक थी, क्योंकि हमने स्पेन की टीम को हराया जो मजबूत टीम है, हमने ब्रिटेन को हराया मजबूत टीम है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया जो बहुत मजबूत टीम है। दे वर स्टन्ड, है ना। उनका गोल्डन जनरेशन, मतलब वो जनरेशन बूढ़ा हो चुका है। वो जैसे एक समय नहीं था T20 में मैथ्यू हेडन और ये रिकी पॉन्टिंग, हम जीत रहे हैं तो बूढ़ा हो गया। वो जीत रहे थे तो वो था, अब हमारा गोल्डन जनरेशन है। और मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि इस 2 ब्रॉन्ज के बिना पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जब हो, हॉकी का वर्ल्ड कप हो, तो अब एवरीबडी विल टेक अस सीरियसली। पर हमें उस दिल जीता, टेक अस सीरियसली, मुझे एक इंडिया को स्पोर्ट्स नेशन बनना है ना। बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ गरिमा, हमें मैच हारे पर दिल जीते के मोड से बाहर निकलना होगा, ठीक है। मैच जीतना होगा, फाइनल जीतना होगा, और वॉट एवर इट टेक्स, दैट मेंटल प्रिपेयर्डनेस, दैट टेक्निकल थिंग, दैट एवरीथिंग, वॉट एवर इट टेक्स, है ना। वो दिल बहुत जीत लिए हैं, आगे भी जीतेंगे। अभी मैच जीतिए, मेडल्स बिल्कुल। एक फ़ोटो जर्मनी के बाद वायरल हुई थी जिसमें हरमन ने अपने सर पे हाथ रख रखा था। श्रीजेश क्योंकि बाहर चले गए थे वो चीख रहे थे, और अब की जो फोटोज़ आई हैं श्रीजेश लेटे हुए हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो फोटोज एक बार गोल पोस्ट पे चढ़ के फिर से बैठे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के आइकॉनिक तस्वीर को दोहरा रहे हैं। वो है, मतलब हर खिलाड़ी पिछले आप 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप से ले लीजिए, उससे जोड़िए कि हर एक बेहतरीन खिलाड़ी जो लंबे टाइम तक सर्व करता है उसका अगर करियर एंड हो रहा है तो इससे खूबसूरत एंड नहीं होना चाहिए। जैसे राहुल द्रविड़, फॉर दैट मैटर, राहुल द्रविड़ कितना खूबसूरत, हार्दिक पांड्या कितना टर्नआउट हो रहा था, उनका करियर एंड नहीं है अभी, लेकिन वो एक ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने बचपन से ट्रेजिडी, कॉमेडी और फिलॉसफी पढ़ रखा है ना, और उन सब के बावजूद वो एक यकीन है कि नहीं आखिरी में सब ठीक हो जाता है ना, लगे रहिए सब ठीक हो जाएगा। रिमेंबर दैट फाइनल ऑफ अर्जेंटीना इन फुटबॉल वर्ल्ड कप,
यार कब से मैसी को खेलता देख रहे हैं, उसकी टीनेज से। एंड फिर नहीं साहब, एक तो हो गया 98 का वर्ल्ड कप था जब जिदान ने वो 2 हेडर मारे थे एंड ब्राज़ील वाज स्टन्ड, एंड 4 साल बाद वो एक कमबैक करते हैं, जीतते हैं, तो वो एक सबके दिमाग में रहता है कि नहीं साहब आखिरी में बाहुबली को ही वहाँ बैठना चाहिए, भल्लाल देव को नहीं। वो वाली जो चीज़ है ना कि आखिरी में रावण मरेगा राम जाएंगे, तो वैसा लगता है, बहुत न्यायोचित सा लगता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन एंडेवर की लगे रहो एंड कीप बिलीविंग इन द गुड कॉज। श्रीजेश ने कहा भी था कि जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ मैच हुआ, या तो ये मेरा आखिरी मैच हो सकता है या ये जीत के हम आगे 2 मैचेस और खेल सकते हैं। 2 खेले, एक सेमीफाइनल जर्मनी वाला और उसके बाद ये स्पेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच। मेरी अब एक और गुजारिश है अपनी स्पोर्ट्स डेस्क से भी, दर्शकों से भी खास तौर पे, दैट ठीक है क्रिकेट देखिए, मतलब मैं उस कैटेगरी का व्यक्ति नहीं हूँ जो क्रिकेट को कोसूं, दूसरे खेलों को उबारे, अरे साहब क्रिकेट को कितना, ठीक है आपको क्रिकेट अच्छा लगता है क्रिकेट देखिए, पर बाकी खेलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गरिमा, जब हमारे यहाँ किसी स्कूल को एक्रेडिशन मिलता है ना, अनिवार्य रूप से खेल का मैदान होना चाहिए, पर आप देखिए कितने स्कूलों में खेल के मैदान हैं, बगल का कोई एसोसिएट मैदान दिखा दिया जाता है, किसी तरह कर दिया जाता है। खेल के पीरियड में मैथ्स के टीचर आके नहीं साहब हमारा बाकी है सिलेबस, हम पढ़ा देते हैं। हमेशा उसको एक फिलर के तौर पे हम लोग देखते हैं, है ना। मोहल्लों में टाउन प्लानिंग होगी, सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, पार्क बनेगा, पार्क में खूब सारे पौधे होंगे, अच्छी बात है, सबको लंग्स चाहिए, फेफड़े चाहिए। स्पोर्ट्स एकेडमीज नहीं बनेंगी, खेल के मैदान नहीं बनेंगे, उनके ट्रेनर्स नहीं खोजे जाएंगे, उस पर लोग पैसा नहीं करेंगे खर्च। सोया चाप पे पैसा खर्च कर देंगे महीने का 800, लेकिन साहब कि अपने बच्चे को भेज दो ढंग का जूता पहन के कोई खेल सिखाने के लिए, नहीं करेंगे। ये देश सोया चाप खा के और कोल्ड ड्रिंक पी के, डकारे मार के, सरकारों को कोस के, पेट पे हाथ फेर के सो जाएगा, लेकिन वो पसीना बहाने को राजी नहीं है। और फिर बाद में और चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे, फिर वो उनकी सर्जरियाँ होंगी, 10 चीज़ें होंगी। यही चीज़ योग पे लागू होती है। मतलब कोई फैंसी सा आदमी आके बताए कि साहब योग करना चाहिए, तब जाके आप एक सर्टेन एज ब्रैकेट और सर्टेन इनकम ब्रैकेट में जाके करोगे, लेकिन जो आपको बचपन सिखाया जा रहा है सूर्य नमस्कार जैसी बुनियादी चीज़ आप नहीं करोगे। है तुलसी दल की एक गोली कोई फैंसी सी आ जाएगी, खाओगे, पर घर में गमले में तुलसी लगा के, ये नहीं कि 4 पत्ती सुबह मुँह चबा लो ना साहब। और चाहिए तो क्या चाहिए, वो आवाकाडो टोस्ट चाहिए भाई साहब, है ना। वो चना भिगो के नहीं खाएंगे, हैं इस देश का किसान पैदा कर करके चुका जा रहा है, चने भिगो के नहीं खाएंगे, शक्ति का बड़ा स्रोत चाहिए। तो फिर या तो आवाकाडो टोस्ट चाहिए, चिया चाहिए, घिया चाहिए। घिया तो खाते भी नहीं कम वक्त, घिया खा ले तो दिक्कत ही ना हो, घिया नहीं चाहिए, चिया सीड्स चाहिए साहब, हैं। मुझे पर्सनल अटैक से लग रहा है, तो मैं इसको वापस ले आती हूँ। बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देना, देखिए आप खेलो, आपकी खुराक अच्छी होगी, अच्छी खुराक में फिर होगा नहीं साहब संसाधन नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, लोकली प्रोड्यूस्ड, ये सब आपस में कनेक्टेड है। और तब मोबाइल पे थोड़ा लोग वक्त भी कम गुजारेंगे, ठीक है। जितना रीलबाज होंगे ना उतना ही रंगबाजी घटती जाएगी देश की, ध्यान रखिए। टोटली अग्रीड। एक आखिरी चीज़ और, क्योंकि संदीप सर थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा आप इधर आइए इस मामले पे, क्योंकि हम श्रीजेश की बात कर रहे हैं, हम अमित रोहिदास की बात कर रहे हैं, इस बीच हरमनप्रीत की बात होनी भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लगातार जब पीसी मिलती है तो गोल्स कन्वर्ट करके दिए हैं, टीम को लीड दिलवाई है हर बार, और हर बार जब वो गोल करता था हमको लगता था क्या हारमोनियम बजा रहा है, ही वाज अ हारमोनियम प्लेयर, है ना। हाँ, गाते भी हैं। उससे ज़्यादा अच्छा लगता है जो ये इशारा कर, मुझे अभी भी समझना ये कि अर्थ क्या है इसका। ये एक्चुअली मेंटल स्ट्रेंथ के कोच आ गए हैं ना, तो इस चीज को भी शायद दिखाते हैं। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं, संभवतः वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ध्यान होगा कि हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो पैडी उपटन का चूंकि जिक्र आ रहा है, तब भी यही बात आई थी। जब लक्ष्य सेन हारे, कई लोगों को बुरा लगा कि प्रकाश पादुकोणे ने ये क्यों बोला, पर प्रकाश मैं सहमत हूँ, आपको दिल नहीं जीतना है, बहुत जीत लिया दिल, मैच जीतना है, गेम जीतना है, मेडल जीतना है, और उसमें वो जो सेमीफाइनल फाइनल प्रेशर है, क्यों सिर्फ ये बचता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्यों चोकर्स कहा जाता है, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि क्योंकि आप यू क्लेम टू बी वर्ल्ड चैंपियन, यू आर क्लेमिंग ना कि हम गोल्ड मेडल, हम बेस्ट हैं। फिर बेस्ट का मतलब होता है कि हम हर तरह की परिस्थिति में,
घिसी पिटी बात है, लेकिन भीषण दबाव में वो कोयला हीरा बनता है ना। तो फिर आपको बेस्ट बनना है तो फिर ये नहीं कि अरे साहब ये रह गया, अरे साहब वो रह गया। आई रिमेंबर हम लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं पीटी उषा, ग्रेट एथलीट, उनके बारे में एक चैप्टर था, है ना। तो हम लोग पूरा उनका फुल फॉर्म नाम का याद करते थे, पीलूवाल, कंटी टेका, परवेल, ऐसे ऐसे उषा करके, पीटी उषा। फिर बताया जाता था साहब पीटी उषा वाज फ्लाइंग क्वीन, और उसमें एशियाड में गई तो उन्होंने 3 या 4 गोल्ड मेडल जीते। और जब वो फाइनल में गई, मेरे ख्याल से 400 मीटर उनकी इवेंट थी, तो वो सेकंड के 100वें हिस्से से मेडल से चूक गई और चौथे स्थान पर रहीं। और फोटो फिनिश में रिजल्ट आया और कहा गया कि अगर वो अपने कोच पे गिर भी जाती, मतलब फॉरवर्ड बेंड होती, तो भी मेडल जीत पाती। हम इन कहानियों की खुराक पे बड़े हुए हैं, है ना। मिल्खा सिंह की हम इस कहानी पे हुई, फ्लाइंग सिख, बेस्ट टाइमिंग आ रही थी, कॉमनवेल्थ जीत रहे थे, एशियाड जीत रहे, सब जीत रहे थे, और फाइनल में 4 लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा और वो चौथे नंबर पे थे। ठीक है, तो हम ये कहानियां सुनते हैं। ठीक है, फिर हमने अपने स्कूल के दिनों वो देखा साहब, बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ, भारत फिर खाली 0। अटलांटा में जाके हुआ कि लिएंडर पेस ने 1 मेडल जीता, दैट वाज परहैप्स 96। फिर उसके अगले में हुआ कर्णम मलेशियन। तो ये हुआ कि साहब पदक तालिका में भले ही 150वें 125वें नंबर पे कहीं एक आ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ ने डबल ट्रैप में शूटिंग में 1 जीता, 1 उस पे, है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर 1-1 पे आने लगे, और इसलिए हमारे लिए वो एक चमत्कार जैसा था जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता। और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता, ये इस देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट नहीं था। ही कम्स फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली। उनके फादर ने उनकी अपनी शूटिंग रेंज बनाई, विदेशी कोच रखा। तो देश सेलिब्रेट करता है, बड़ी अच्छी बातें करना चाहिए साहब, लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं उसके साथ। और अभी भी जितनी हमारी तैयारी है, जितने खर्चे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एडहॉकिज्म या कॉस्मिक चेंज से काम नहीं चलेगा। अच्छा साहब यहाँ सीपेज दिख रही है, पुट्टी करके ऊपर पेंट कर दो, देखो तो सीपेज कहाँ से आ रही है, बुनियाद क्या है। तो आप देखिए कितने छोटे छोटे देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, और आप इनको देखिए पॉइंट टैली में कहाँ है ना। मैं अभी अमेरिका चीन पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, वो बहुत दूर है हम उनसे, क्योंकि इन्होंने कुछ खेलों पे फोकस किया और उस पर रिजल्ट दिया कि साहब हम फिजिकल कांटेक्ट वाले गेम पे फोकस करेंगे, हम टेबल टेनिस पे फोकस करेंगे, हम जुडोका पे फोकस करेंगे, रेसलिंग पे फोकस करेंगे। हाँ, कोरिया ने आर्चरी पे फोकस कर, साउथ कोरिया ने, और फाइनल में उनके दोनों प्लेयर भिड़ते हैं। मतलब कि कितनी ड्रीम सिचुएशन है ना कि साहब कोई भी जीते, गोल्ड तो देश में आ रहा है। आर्चरी, शूटिंग, इन सब चीज़ों में तो वो बेस्ट निकलते ही हैं। जी बिल्कुल। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार बात हो रही थी, मैं वापस उस चीज़ पे आती हूँ, क्योंकि हरमनप्रीत का जिक्र करना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। जब सर पकड़ा था और उसके बाद अब कहा था हॉकी को दिल दो यार। वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप जो था, तब कैप्टन बने थे, कैंपेन बहुत ख़राब गुजरा था, और उसके बाद ओलंपिक ब्रॉन्ज के साथ। देखिए, सब कप्तान के पास क्या होता है ना, कुछ एक गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट में आप बोलते हो कि कप्तान की भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि फैसले करता है, पर इस वाले खेल में कप्तान की भूमिका सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, और उस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस से लीड किया इस टीम को, और वो रिजल्ट में दिख रहा है आपको। जहां मौके मिले बुनाए, टीम को उस तरह से उत्साहित रहा। और मुझे क्यों लगता है कि टीम बहुत एकजुट पे दिखी है, बहुत ज़्यादा एकजुट दिखी है, कोऑर्डिनेशन दिखता है खिलाड़ियों के बीच में, किसको क्या रोल डिवाइन हुआ है। खास करके कुछ अब पासिंग के खेल में भी देखा है हम लोगों ने, इस बार पासिंग में एक अलग सा बदलाव देखा है। हवाई पासेस भी बहुत ज़्यादा हवाई पासेस हमने इस बार देखा है। ये मतलब ये इंडिया के खेल के लिए, हॉकी के खेल के लिए बहुत डिफरेंट है। ये हम लोग दूसरों को देखते तो लगता है यार ये कैसे कर लेते हैं मैनेज, अपन नहीं कर पाते। जो जर्मनी वाला सेमीफाइनल मैच भी आप देखिए, जो आखिरी मौका है, जब आपको आखिरी शॉट लेने का मौका मिलता है, वो भी हवाई पास से डी के अंदर बॉल आता है। तो ये हमारे लिए एक सरप्राइज खेल है, और ये खेल के एटीट्यूड में बदलाव आया है। इसमें कप्तान में भी सबको बोला होगा कि हम इस तरह से कुछ अलग करके देखते हैं। आज वाला जो आखिरी 8 मिनट आप देखो, जब हम लीड कर रहे हैं आखिरी 8 मिनट का डिफेंस बेहतरीन है, पूरा बॉडी थ्रो कर रहे हैं, एक मतलब किसी तरह से रोकना है
तो वो एटीट्यूड एक कप्तान ही ले पाता है और वो अपने खेल से ला सकता है। वो फैसले नहीं कर रहा है ना कि अब तुम आगे वहां जाओगे, ये तो कंटिन्यूस ना बहुत हाई पेस्ड गेम है इसमें का कप्तान परफॉर्म कर रहा है तो सबको पता है कि जब मेरा कप्तान लीड कर रहा है इस तरह से तो हमें भी अपना पूरा देना है और वो रिजल्ट पे दिखता है। और मतलब ही इज द मैन, इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज नहीं हो सकता, ही इज द मैन ऑफ द सीरीज, बहुत सिंपल है। चलिए, हरमन, श्रेजेश, टीम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सब पर हमने बात की है। आपके क्या व्यूज़ है? टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, लगातार दूसरी बार जीता है, बहुत खुश होंगे। इस खुशी को हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।